हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इंडिकेटर्स। एन इंडिकेटर इज़ अ डाई दैट चेंजेस कलर व्हेन इट इज़ पुट इनटू एन एसिड और अ बेस। एसिड और बेस के बारे में हम पहले से जानते हैं, तो आज हम सीखेंगे कि किसी भी सब्सटेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एक एसिड है और ये एक बेस है। तो इसके लिए जिस सब्सटेंस का हम यूज़ करते हैं वो होते हैं इंडिकेटर्स। तो हमारे सिलेबस में कुछ कॉमन इंडिकेटर्स हैं, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, जिसमें से लिटमस जो है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है और ये दो हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो अब हम ये देखेंगे कि एसिड और बेसिस में इनका जो कलर चेंज है वो किस तरह से होगा। तो लिटमस, एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। इसका मतलब लिटमस पेपर ब्लू लिटमस को रेड करेगा एसिड के केस में, और बेस के केस में रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। अब देखते हैं मिथाइल ऑरेंज। इट गिव्स रेड कलर इन एसिडिक सोल्यूशन, इट गिव्स येलो कलर इन बेसिक सोल्यूशन। यानी एसिडिक सोल्यूशन में रेड कलर और बेसिक सोल्यूशन में येलो कलर। अब देखते हैं फिनोफ्थलीन। इट इज़ अ कलरलेस इन एसिडिक सोल्यूशन, इट गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सोल्यूशन। मतलब एसिडिक में कलरलेस और बेसिक में पिंक कलर देगा। अब देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट नेचुरल इंडिकेटर्स जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड हैं और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो लिटमस के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, अब हम उसका थोड़ा डेप्थ में जान लेते हैं कि क्या होता है। लिटमस इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर, हमको पता है। लिटमस सोल्यूशन इज़ अ पर्पल डाई विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ टाइप ऑफ प्लांट कॉल्ड लाइकेन। मतलब लाइकेन एक तरह के प्लांट्स हैं, उससे एक्सट्रैक्ट किया हुआ एक पर्पल कलर का डाई है। लाइकेन इज़ अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा। तो हम लोगों ने 9th क्लास में डिवीजन पढ़ा हुआ है प्लांट का, जिसमें 5 डिवीजन होते हैं, उसमें से एक होता है थैलोफाइटा। उसी किंगडम का बिलोंग करता हुआ प्लांट है ये लाइकेन, इसी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिटमस। तो अब आगे देखते हैं दूसरा नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक, जिसको हम हिंदी में हल्दी बोलते हैं। इट कंटेन्स अ येलो डाई, इट टर्न्स रेड इन बेसिक सोल्यूशन। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर वाइट क्लॉथ पे अगर हमारे करी गिर जाए तो उस पर येलो स्टेन्स पड़ जाता है। तो जो येलो स्टेन्स है वो बेसिकली टर्मरिक के वजह से होता है, हल्दी के वजह से होता है। और अगर आप नोटिस करेंगे ध्यान से कि जब आप उस पर सोप अप्लाई करेंगे तो वो कुछ रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो उसका कलर चेंज हुआ है वो बेसिकली सोप के वजह से हुआ है, क्योंकि सोप जो है एक बेसिक सोल्यूशन है। और अगर आप उसको पानी से रिंस कर देंगे, मतलब धो देंगे, तो उसका वापस कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो सोप था वो रिमूव हो चुका है। तो ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जो डेली लाइफ में हम देखते हैं। तो अब आगे देखते हैं रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रेड कैबेज लीव्स, इट इज़ रेड इन कलर। It remains red in acidic solution but turns green in basic solution। तो इन सभी इंडिकेटर्स के नाम के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि एसिड और बेसिक सोल्यूशन में इनका क्या क्या कलर चेंज होता है। अब आगे देखते हैं एक नोट पॉइंट। Colored petals of some flowers such as hydrangea, petunia and geranium which indicate the presence of acid or base in a solution. These are called acid basis indicator। मतलब ये तीनों के नाम आपको याद करने हैं। ये है क्या, इन फ्लावर्स के पेटल्स, कलर्ड पेटल्स भी एक तरह से इंडिकेटर का काम करते हैं और ये एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए आपको याद होने चाहिए। अब आगे देखते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। Those substances whose smell or odor changes in acidic or basic solution are called olfactory indicators। मतलब ऐसे substances जिसकी smell या फिर कहें odor चेंज होती है एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन में, तो उन सब्सटेंस को हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी बोलते हैं, जैसे कि अनियन और वनीला एक्सट्रैक्ट। अब एक देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट। पहला है, ये एक एक्टिविटी भी है, मैं बता देती हूँ आपको। एक्टिविटी 2.2 है ये। इसमें क्या था, मैं उसका एनालिसिस बता देती हूँ कि उस एक्टिविटी से ऑब्जर्वेशन क्या हुई। When a basic solution like NaOH solution is added to a cloth strip treated with onion। तो जब आपने क्या किया कि एक बेसिक सोल्यूशन, बेसिक सबको पता है कि NaOH क्या है, एक बेसिक सोल्यूशन है, उसको जब आपने किसी क्लॉथ स्ट्रिप पर डाला जो कि ऑलरेडी अनियन से ट्रीटेड था, तो उस केस में
देन द अनियन स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड। तो आप देखिए कि अनियन की स्मेल एक तरीके से गायब हो जाएगी अगर आप कोई बेसिक सोल्यूशन को ऐड करें। लेकिन यही अगर आप एसिडिक सोल्यूशन डालेंगे लाइक HCl वगैरह तो डज़ नॉट डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ अनियंस। तो इसका मतलब एसिडिक से उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो इस केस में हम इसको क्या कर सकते हैं, एक तरह से इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वेनिला एक्सट्रैक्ट के लिए, इफ़ अ बेसिक सोल्यूशन लाइक NaOH सोल्यूशन इज एडेड देन वी कैन नॉट डिटेक्ट द स्मेल ऑफ वेनिला। सबको पता है कि वेनिला की भी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, सेम सिमिलर केस विद द अनियन। अनियन की भी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ अनियन है इसमें। However, an acidic solution does not destroy the smell। तो हमने देखा कि बेसिक सोल्यूशन से उसकी जो ओरिजिनल स्मेल थी वो डिस्ट्रॉय हो रही थी, जबकि एसिडिक सोल्यूशन पे कोई असर नहीं हो रहा था। तो यही थी आपकी एक्टिविटी 2.2 जो कि मैंने वो एक्सप्लेन कर दी है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स पे। तो कल तक हमने सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, आज हम उसमें एक इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे और ये हम एक साथ करेंगे। एसिड्स हैव अ सार टेस्ट, सबको पता है ये चीज़, कल बताया था मैंने कि एसिड जो है वो टेस्ट में खट्टे होते हैं। दूसरा, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। तीसरा देखते हैं, एसिडिक सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो देखिए एसिडिक सोल्यूशन मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसमें एसिड होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसीलिए हम उन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली उसमें आयंस होते हैं जिसके वजह से वो कंडक्शन कर पाता है। चौथा देखते हैं, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ये मेटल की भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में आता है, इवन इन द केस ऑफ एसिड्स भी। तो ये वाली प्रॉपर्टी आप मेटल्स एंड नॉन मेटल में भी पढ़ेंगे और यहाँ पर भी पढ़ेंगे। तो ये क्या है प्रॉपर्टी कि जब जब कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जिंक एक मेटल है, एसिड है H2SO4 जिसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सॉल्ट क्या बनेगा ZnSO4 प्लस H2। अब इससे रेलेवेंट एक एक्टिविटी है आपके सिलेबस में, एक्टिविटी 2.3, जिसमें क्या होता है कि आपको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर H2SO4 लेना है, उसके अंदर आप जिंक ग्रैन्यूल्स डालेंगे। जिंक ग्रैन्यूल्स मतलब जैसे कि चीनी के दाने होते हैं उसी तरह से ग्रैन्यूल्स आप डाल देंगे। उसके बाद क्या होगा कि जो रिएक्शन होगी उससे एक गैस रिलीज़ होगी। अब उस गैस को आप एक ग्लास डिलीवरी ट्यूब के मदद से एक अलग से बकेट में डालेंगे जिसमें ऑलरेडी सोप सोल्यूशन होगा। अब उस सोप सोल्यूशन के अंदर जब वो गैस जाएगी तो वो उस सोप सोल्यूशन से क्या हो जाएगी, बबल्स फिल्ड हो जाएंगे और वो हवा में आएंगे। अब जो बबल्स ऊपर आ रहे हैं उनके पास अगर आप एक कैंडल, बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे तो वो जो बबल्स हैं वो बर्न हो जाएंगे विद अ पॉप साउंड। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन होती है हाइड्रोजन गैस की कि हाइड्रोजन गैस जो जलती है पॉप साउंड की। एक जनरलाइज प्रॉपर्टी भी हो गई एसिड के लिए भी और इवन बेस मेटल्स के लिए भी कि जब जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो सॉल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज़ पक्का ही होने वाला है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को करिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद। और हाँ, चैनल के अबाउट सेक्शन के अंदर सोशल मीडिया हैंडल्स है, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं 10 से रिलेवेंट लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।